हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज और आप सभी का स्वागत है सक्सेस ग्रेड पर। आई होप आप सभी ने पिछली 3 क्लास को देख लिया होगा। उन क्लासेस के बेस पर ये टेस्ट तैयार किया गया है। ओके, आई होप आप सभी ने अच्छे से उनको देख लिया होगा और अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो देखिए, आज का टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपके पास अपनी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक पेन होना चाहिए, एक पेंसिल, एक ज्योमेट्री बॉक्स आपके साथ में होना चाहिए, तभी आप इस टेस्ट को सक्सेसफुली दे पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इनमें से कौन सी संख्या को वास्तविक संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता। ओके, तो इनमें से कौन सी संख्या को वास्तविक संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता। तो ऑप्शन ए है, क्या वो प्राकृत संख्याएं हैं, क्या ऑप्शन बी क्या वो पूर्ण संख्या है, ऑप्शन सी क्या वो अपरिमेय संख्या है, या ऑप्शन डी सभी को दर्शाया जा सकता है। तो देखिए, क्या करना है आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सारी संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, प्राकृत संख्याओं को भी, पूर्ण संख्याओं को भी, अपरिमेय संख्याओं को भी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? ठीक है, तो देखिए, बताइए क्या ये सत्य कथन है या असत्य कथन है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर निकालिए। आंसर निकालने के बाद मेरे आंसर से मैच कीजिए, आपका सही है या गलत है। ओके, तो देखिए, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। देखिए, प्राकृत संख्या क्या होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक ये चलेंगी। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं, जो 0 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक चलेंगी। इसका मतलब ये सारी संख्याएं हैं यहाँ पर आ रही हैं, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, -2005/2006 यह किस प्रकार की संख्या है? क्या ये प्राकृत संख्या है, ऑप्शन बी क्या ये पूर्ण संख्या है, क्या ये अपरिमेय संख्या है, या फिर ये उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए, आपको फिर से वही करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले अपना आंसर निकालिए। आंसर निकालने के बाद फिर वीडियो को ऑन कीजिए। ओके, और मेरे आंसर से क्या कीजिए, मैच कीजिए। तो देखिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि ये प्राकृत संख्या होगी क्या, नहीं। क्यों प्राकृत संख्या क्यों नहीं होगी ये? तो देखिए, प्राकृत संख्या क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है प्राकृत संख्या में कंप्लीट नंबर आता है। ठीक है, डिवाइड वाले कोई नंबर नहीं आते। क्या पूर्ण संख्या होगी क्या ये? नहीं, क्योंकि 0 के अलावा इसमें सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या भी नहीं है। अपरिमेय संख्या हो सकती है क्या ये? अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ना ही तो इसमें कोई अंडर रूट में है, ना कोई क्यूब रूट में है, और ना ही कोई फोर्थ रूट में। ओके, तो इसलिए ये संख्या क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी, ना कि अपरिमेय संख्या। ओके, तो क्या -2005/2006 इनमें से कोई सी संख्या है क्या, ऑप्शन ए बी सी में से? नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, ये एक परमेय संख्या है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इनमें से कौन सी संख्या है 1 और 2 के बीच में नहीं हो सकती, 1 और 2 के बीच में परमेय संख्या नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, परमेय संख्या नहीं हो सकती। तो देखिए, पहले ही देखिए, क्या ये सभी परमेय संख्याएं 7/6 परमेय संख्या होती है क्या? होती है। 73/71 ये भी है। 11/5 ये भी परमेय संख्या है। और 23/19 क्या ये भी परमेय संख्या है? बिल्कुल है। तो बताइए कि इनमें से परमेय संख्या जो है वो 1 और 2 के बीच में कौन सी नहीं आ सकती। तो देखिए, कैसे करेंगे इसको। आप सिंपली क्या कीजिए, 6 का डिवाइड कर दीजिए 7 में। ओके, तो जब 6 का डिवाइड करेंगे 7 में, तो ये संख्या कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, यहाँ फिर से एक बार जाएगी 6, और यहाँ 4 बचेगा। तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो आएगी यहाँ पर, भागफल जो आएगा वो 2 से छोटा रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, जो 1 और 2 के बीच में नहीं आता है। इसका मतलब अगर ये संख्या रेखा है और 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो इस वाले ग्रुप में वो नहीं आनी चाहिए, यानी यहाँ पर उसकी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, 1.1 तो यहीं से थोड़ी सी दूर मिल जाएगा। तो इसका मतलब या तो वो संख्या इधर आए या फिर वो संख्या इधर आए, या तो वो 2 से बड़ी है या 1 से छोटी है, तभी पॉसिबल है। वो 1 और 2 के बीच में नहीं हो सकती। ओके, तो ये 7/6 ये 1 और 2 के बीच में होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। 71/73, तो आपको वही करना है, 71 का भाग दे दीजिए 73 में। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 71 आएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0, भाग नहीं जाएगा, फिर से 0,
200, तो कितनी बार चला जाएगा ये? 2 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 142। फिर से आपने देखा कि ये 1 से बड़ी आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में ही होगी, 2 से बड़ी नहीं होगी, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक करते हैं, 5 का भाग दीजिए 11 में, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, तो ये कितना आ गया? 1 में भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाया 0, तो ये 2.2। तो देखिए ये वाला अपना आंसर सही बैठ रहा है, क्योंकि देखिए जब हम संख्या रेखा पर देखने जाएंगे तो 1 और 2, तो ये वाला 2.2 कहाँ मिलेगा हमें 2 से आगे ही मिलेगा, लगभग यहाँ पर मिल जाएगा 2.2। तो ये इस ग्रुप में आ रहा है क्या? इस रेंज में आ रहा है क्या? ये इस वाली में नहीं आ रहा ना, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, 19/23। तो देखिए 19 का भाग दे दीजिए सिंपली 23 में, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, कितने बचेंगे? 4, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 19 दूनी 38, और ये 2 बचेगा, तो ये 1.2 आ गया। इसका मतलब ये भी 1 और 2 वाली रेंज में ही होगा, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है? आपको क्या पहचानना है कि इनमें से कौन सी संख्या है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए अपरिमेय संख्या के लिए आपने देखा कि सारे ऑप्शन किसमें? रूट में है। तो रूट में जब भी संख्या होती है तो आपको क्या देखना है? अगर कोई रूट के अंदर ऐसी संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग वो संख्या नहीं है यानी परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं है, तो वो संख्या अपरिमेय संख्या होगी। अगर पूर्ण वर्ग है तो वो परमेय संख्या होगी। देखिए √2 पूर्ण वर्ग नहीं होता, √37 ये भी नहीं होता, √23 ये भी नहीं होता, और √144। देखिए 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, क्योंकि इसका वर्गमूल जो निकल कर आएंगे -12 एंड +12 निकल कर आएंगे। ओके, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, √11 को संख्या रेखा पर, √11 क्या संख्या रेखा पर स्थान निर्धारित कीजिए। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले देखिए √11 आपको अगर संख्या रेखा पर दर्शाना है तो आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, किस किस नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो 11 को क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको 9 + 2 लिख दूं? 9 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 का स्क्वायर, और 2 को क्या लिख सकता हूं? √2 का स्क्वायर। इसका मतलब एक तो आपको जरूरत पड़ेगी 3 की और एक आपको जरूरत पड़ेगी √2 की। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको ये संख्या रेखा लेनी है, यहाँ पर 0 आएगा, इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन आएगा? 1, इससे अगली 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन आएगा? 2, और इससे अगली 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन आएगा? 3। ठीक है, तो 3 तो यहाँ पर मिल गया, लेकिन √2 कैसे मिलेगा? √2 के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपको क्या करना है, √2 को आप लिख सकते हो क्या? 1 + 1। इसका मतलब 1 और 1 वाली लाइन आपको चाहिए, तो 1 वाली लाइन ये रही, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब 90 डिग्री का एंगल आप या तो प्रकार की सहायता से बना सकते हैं या जो डी आता है उसकी सहायता से बना सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे तो देखिए प्रकार की सहायता से कैसे बनाएंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, अर्धवृत्त। तो पहला कट 30 का, दूसरा कट 60 का, एक कट यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ पर, और एक कट यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो जब ये 90 डिग्री आपको मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का कट लगाना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर प्रकार में क्या कीजिए, 1 सेंटीमीटर की दूरी भर लीजिए और एक कट लगा दीजिए। मान लेते हैं वो कट यहाँ पर मिल गया, तो ये दूरी, तो कट कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर। इसको मैंने नाम दे दिया P, इसको नाम दे देता हूँ A, और इसको नाम दे देता हूँ मैं E। तो ये वाली दूरी कौन सी हो चुकी है अपनी? ये वाली दूरी हो चुकी है 1 सेंटीमीटर, और ये वाली दूरी भी हो चुकी है 1 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, A को P से मिला देंगे। जब A को P से मिला देंगे तो आप त्रिभुज AEP में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, AP² बराबर क्या आ जाएगा? AE² + PE²। तो AE कितना है आपका? 1² और PE 1², तो ये कितना आ जाएगा? 2। तो AP बराबर 2, AP² बराबर 2, तो AP बराबर कितना आ जाएगा? √2। जैसे इसका मतलब ये वाली दूरी √2 आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, प्रकार में एक पॉइंट को रखेंगे आप A पर और एक पॉइंट को रखेंगे B पर, और क्या करेंगे,
एक सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे जहाँ, तो ये सर्कल जहाँ भी संख्या रेखा पर काटेगा वो दूरी आपकी क्या हो जाएगी, √2। तो अब आपको √2 मिल चुका है क्या, बिल्कुल मिल चुका है। तो देखिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, जब √2 मिल चुका है, √2 कौन सी दूरी है आपकी, 0 से लेकर यहां तक की दूरी। ओके, देखिए मैं सबको मिटा रहा हूं। आपको √2 जब मिल जाएगा तो इसको मैंने नाम दे दिया, √2 वाले पॉइंट को मैं नाम देता था क्यू, तो इसको मैंने नाम दे दिया क्यू। तो ए से लेकर क्यू तक की दूरी कितनी हो गई, √2। तो देखिए अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, 3 वाली लाइन। तो ए से लेकर, इसको मैं नाम दे देता हूं आर, ए से लेकर आर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का। तो 3 सेंटीमीटर, ए से लेकर आर 3 सेंटीमीटर हो गया। तो आर वाले पॉइंट पर क्या करेंगे, वही 90 डिग्री का एंगल अब बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल मैंने आपको बनाना सिखा दिया, आप कैसे भी 90 डिग्री का एंगल बना सकते हो। तो यहाँ पर 90 डिग्री का जब एंगल आप बना लोगे, तो अब कट कितने का लगेगा, अब कट लगेगा √2 का। तो √2 कहाँ पर मिलेगा आपको, तो प्रकार में क्या कीजिए, ए से लेकर क्यू तक की दूरी को भर लीजिए। जब ए से लेकर क्यू तक की दूरी को आप भर लेंगे प्रकार में, तो यहाँ पर एक पॉइंट को यहाँ पर रखकर, प्रकार के पॉइंट को आर पर रख दीजिए एक पॉइंट को, और एक कट लगाइए। मान लेते हैं कट यहाँ पर मिला, तो मैंने नाम दे दिया एस। तो आर एस, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी √2 होगी क्या, बिल्कुल। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको मिलाना पड़ेगा ए से लेकर एस तक इस वाली दूरी को। तो अब आपका त्रिभुज कौन सा बनेगा, ए आर एस, ये वाला त्रिभुज बनेगा। तो इसमें आप जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर बराबर ए आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, यही बनेगा। तो ए आर कितना हो जाएगा आपका, ए से लेकर आर तक की दूरी अपनी 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और आर एस कितना आएगा, आएगा आपका √2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 2। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 11। ए एस बराबर कितना आ जाएगा, √11। ओके, तो ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी आपकी, √11। अब आपको फिर से वही काम करना है, एक पॉइंट को आप ए पर रख दीजिए और एक पॉइंट को रख दीजिए एस पर। प्रकार में ए से लेकर एस तक की दूरी को भर लीजिए, ठीक है। और क्या कीजिए, यहाँ पर एक सर्कल बनाना स्टार्ट कीजिए। एक पॉइंट को ए पर रखा हुआ है आपने, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप एक सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये सर्कल कहीं ना कहीं इस लाइन पर संख्या रेखा पर आकर मिलेगा। तो इस संख्या रेखा पर जहां भी मिलेगा वही आपकी दूरी क्या हो जाएगी, √11। ओके, तो इस प्रकार से हम √11 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। और फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इनमें से परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को छांटिए, यानी कौन सी संख्या तो परमेय है और कौन सी संख्या अपरमेय है। तो देखिए आपको पता है जो भी √ के अंदर संख्या होगी, अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, परमेय। अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो अपरमेय हो जाएगी। तो देखिए पाई आपको पता है एक अपरमेय संख्या है, तो हम देखेंगे आगे, अभी तक हमने देखा नहीं है, लेकिन ये एक अपरमेय संख्या है। √21 भी क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी परफेक्ट स्क्वायर अंदर नहीं है। इसका मतलब इसके जब वर्गमूल निकाले जाएंगे वो पूर्णांक नहीं आएंगे, ठीक है, वो पूर्णांक नहीं आएंगे। तो ये कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय। 1/9 कौन सी संख्या होगी, देखिए p/q के रूप में है और q 0 के बराबर नहीं है, और p और q दोनों पूर्णांक है क्या। तो सारी कंडीशन जब लग जाएंगी तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा एक परमेय संख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, √25। अब 25 आपको पता है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसके पूर्णांक नंबर, इसके जो वर्गमूल आते हैं वो क्या आते हैं, -5 है +5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपरमेय है, ऑप्शन नंबर बी भी अपरमेय है, ऑप्शन नंबर सी और डी कौन सी है, परमेय संख्या है।
चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से कथन असत्य हैं। यानी आपको सत्य कथन और असत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्या हो सकती हैं क्या? मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन पर जितनी भी संख्याएं आपको दिखाई देती हैं वो सब के सब वास्तविक संख्याएं जरूर होती हैं। तो इसका मतलब ये कथन हो गया सत्य। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक होंगी क्या? देखिए 2/3 आपने अगर ले लिया, क्या ये पूर्णांक है? ये तो पूर्णांक नहीं है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं परमेय होती हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं परमेय होंगी क्या? बिल्कुल हो सकती हैं। देखिए पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, क्या ये परमेय हो सकती हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि सब में 1 से डिवाइड कर हम लिख सकते हैं। तो ये संख्या क्या होंगी? परमेय संख्या हो सकती हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि -17/8 एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या के लिए कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि ये p/q के रूप में है क्या? p/q के रूप में है। p और q क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। तो देखिए -17 पूर्णांक संख्या होती है, 8 भी पूर्णांक संख्या होती है और 8 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो ये कथन क्या है? सत्य है। तो ये परमेय संख्या है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इनमें से शून्य किस प्रकार की संख्या है? क्या शून्य प्राकृत संख्या है? नहीं, प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। क्या ये परमेय संख्या है? बिल्कुल परमेय संख्या हो सकती है, इसे 0.1 के रूप में लिख सकते हैं। क्या ये पूर्ण संख्या है? बिल्कुल 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 इसमें आता है। तो ये कथन भी सत्य है। ये कथन भी सत्य है, ये गलत है। उपयुक्त सभी तो है ही नहीं, क्योंकि ये वाला कथन गलत हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी सत्य हैं, ऑप्शन नंबर ए और डी गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? तो देखिए पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? जिनमें माइनस वाले नंबर होते हैं, फिर 0 होता है, फिर प्लस वाले नंबर होते हैं, +1 +2 +3। इस प्रकार से ये भी इनफाइनाइट तक चलती जाती हैं। ओके, तो सबसे छोटी किधर आएगी? इस साइड। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? ये आपके पास ऑप्शन है। क्या वो 1 है? क्या 1 सबसे छोटी है? नहीं, 1 से छोटे तो 0 भी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्या वो 0 है? 0 से छोटा तो -1 है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्या ये वाला नंबर है? ये वाला नंबर आपको कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा। तो क्या ये नंबर एक पूर्णांक संख्या सबसे छोटी है? नहीं, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या को निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक में इनफाइनाइट तक चल रही है संख्या। ठीक है, तो इसलिए सबसे छोटे पूर्णांक संख्या को निर्धारित नहीं किया जा सकता और ना ही सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या को निर्धारित किया जा सकता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ओके, तो देखिए आज ये 10 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे अच्छे से। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ओके, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर हमारे चैनल के सक्सेस ग्रेड चैनल के अबाउट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो अबाउट सेक्शन में आपको एक टेलीग्राम लिखा हुआ मिलेगा। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप ग्रुप पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ग्रुप पर आप पहुंचकर अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो वहां पर मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।